कैसे एक कीड़े ने किया महर्षि वेदव्यास को निरुत्तर। एक समय की बात है, महर्षि वेदव्यास ने एक कीड़े को बहुत तेजी से भागते हुए देखा। उसे देखकर महर्षि ने पूछा कि हे क्षुद्र जंतु, तुम इतनी तेजी से कहाँ भागे जा रहे हो। वेदव्यास जी की इस बात से वह कीड़ा बड़ा आहत हुआ। उसने कहा कि हे महर्षि, आप तो ज्ञानी महापुरुष हैं, फिर भी आप मुझे क्षुद्र कह रहे हैं। क्या शरीर के छोटा या बड़ा होने से ही कोई क्षुद्र या महान होता है? कीड़े की बात सुन महर्षि विनय पूर्वक बोले कि मेरा उद्देश्य तुम्हें दुख पहुंचाना बिल्कुल नहीं था। मैं तो केवल जिज्ञासावश तुम्हारे तेज चलने का कारण जानना चाह रहा था। किसी भी प्राणी या जीव की महानता और क्षुद्रता तो उसके आचरण पर आधारित होती है, शारीरिक आकार पर नहीं। खैर, क्या तुम अपनी जल्दबाजी का कारण बताओगे? कीड़े ने कहा कि मैं तो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा हूं। देखिए, मेरे पीछे कितनी तेजी से बैलगाड़ी चली आ रही है। यदि मैं तेज नहीं चलूंगा तो अपने प्राणों से हाथ धो सकता हूं। कीड़े के इस उत्तर ने महर्षि को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि इस कीट योनि से इतना मोह क्यों रखते हो? नालियों में रहने तथा गंदगी का भक्षण करने से तो अच्छा है कि शीघ्र ही कीट योनि से मुक्ति मिले तथा एक दूसरा बेहतर शरीर मिल जाए। इस पर कीड़े ने कहा कि हे महर्षि, मैं तो इस कीट योनि में रहकर कीड़े का आचरण कर रहा हूं, लेकिन ऐसे असंख्य प्राणी हैं जिन्हें भगवान ने शरीर तो मनुष्य का दिया है, पर वे मुझसे भी निकृष्ट आचरण कर रहे हैं। मैं तो ज्यादा ज्ञान पा भी नहीं सकता, मगर मनुष्य तो श्रेष्ठ शरीरधारी है। फिर भी अधिकांश मनुष्य ज्ञान से विमुख होकर कीड़े की तरह आचरण कर रहे हैं। कीड़े की बात सुन महर्षि सोचने लगे कि वाकई जो लोग मनुष्य योनि पाकर भी नाशवान देह से आसक्ति रखते हैं तथा मोह माया और अहंकार के वशीभूत होकर आध्यात्मिक ज्ञान से वंचित रहते हैं, ऐसे मनुष्यों का जीवन कीट से भी बदतर है। उस कीड़े द्वारा अपने प्राण बचाने की व्याकुलता देख महर्षि वेदव्यास ने कहा, हे नन्हे जीव, चलो मैं तुम्हारी सहायता कर देता हूं। मैं तुम्हें उस पीछे आने वाली बैलगाड़ी से दूर पहुंचा देता हूं। परंतु कीड़े ने उनकी सहायता लेने से मना कर दिया। कीड़ा बोला, हे मुनिवर, श्रम रहित पराश्रित जीवन प्रगति के द्वार बंद कर देता है, अतः स्वयं के पुरुषार्थ पर ही भरोसा करना उचित होता है। कीड़े का उत्तर सुनकर महर्षि वेदव्यास धन्य हो गए तथा अपने महान ग्रंथों द्वारा संपूर्ण मनुष्य जाति को पुरुषार्थ की महत्ता समझाई। दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगी तो उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। जय श्री कृष्णा।